हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों हमने यहाँ पर स्टेटमेंट कंक्लूजन यानी कथन और निष्कर्ष वाला की वीडियो डाला था और उस पर आपका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया है और उसमें आपके बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर आप स्टेटमेंट अजम्पशन वाला टॉपिक भी करवा दीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्टेटमेंट अजम्पशन वाला टॉपिक। और गाइज आज मुझे बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो गाइज थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, मुझे आज बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, जो आपके कथन और पूर्व अवधारणा वाले जो टॉपिक होते हैं इनमें आपको दो तीन टिप्स हैं फॉलो करनी है। क्या फॉलो करनी है? पहली बात तो ये कि आपको जो स्टेटमेंट दिया है उसमें और आपको जो कंक्लूज वो आपको अजम्पशन दिया है उसमें, तो अजम्पशन दिया है ना, कभी भी आपको पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, अजम्पशन कभी भी आपके स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। अगेंस्ट का मतलब है कि जो बात आपको स्टेटमेंट में बोली गई ना, आपका अजम्पशन है उसके विपरीत नहीं होना चाहिए, उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये, अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी टीम का नाम आए कि आपके टीम वर्क दिया गया है, तो उस टीम वर्क को हमेशा आपको सत्य मानना है। और तीसरी बात ये कि अगर आपको पूर्व अवधारणा ऐसी दे रखी है कि जो यहाँ पर आपके इलॉजिकल हो, यानी कि जो आपके स्टेटमेंट से मैच ही नहीं करे, आपका जो स्टेटमेंट है उससे दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, तो उसको आपको हमेशा गलत मानना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आज हम लोग करेंगे लगभग 20 क्वेश्चन, जिससे आपका जो स्टेटमेंट अजम्पशन वाला टॉपिक है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। छोटा सा रिक्वेस्ट है गाइस, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, आपको पता है 3 दिन के बाद ये वीडियो आया है, तो प्लीज इस मेहनत के लिए लाइक कर दीजिए और अभी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मुझे थोड़ा सा बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपको एक स्टेटमेंट दिया है, एक विज्ञापन ये दावा करता है, एक आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो यहाँ पर क्लेम करता है, दावा करता है कि हम भारत में सबसे अच्छी बाइक का निर्माण करते हैं जिसमें तीव्र गति के साथ साथ अद्वितीय सुरक्षाएं हैं। इसका मतलब ये है कि एक आपकी बाइक बनाने वाली कंपनी है जो यहाँ पर एक क्लेम करती है, जो ये दावा करती है कि हम भारत में सबसे अच्छी बाइक निर्माण करते हैं जिसकी स्पीड है वो फास्ट तो है ही, उसके साथ साथ उसमें जो सेफ्टी के जो हमने फीचर्स दिए गए हैं वो किसी और बाइक में नहीं दिए गए हैं, ये यहाँ पर क्लेम किया गया है। अब देखिए पूर्व अवधारणा क्या की गई है ना, देखिए दो आपको पूर्व अवधारणा दी गई है। पहला, भारत में ऐसी सुरक्षा सुविधाएं वाली अन्य कोई बाइक नहीं है, और दूसरा आपको दिया है लोग इस प्रकार की कीमत की बाइक ले सकते हैं। अब देखिए अगर हम पहली पूर्व अवधारणा की बात करें तो यहाँ पर कंपनी ये दावा कर रही है कि हमारी जो बाइक है वो बेटर है, इंडिया में सबसे बेटर बाइक है। तो यहाँ पर और हमने जो सुरक्षा इक्विपमेंट दिए हैं, सेफ्टी फीचर दिए हैं, वो यूनिक है और किसी के पास नहीं है। तो पहला जो आपका अजम्पशन होगा, पहला पूर्व अवधारणा होगी, वो सत्य होगी क्योंकि वो स्टेटमेंट में इंक्लूड है। बस ये आपको ध्यान रखना है, स्टेटमेंट के अनुसार सही होनी चाहिए, रियल लाइफ से रिलेटेड नहीं करना है। दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए लोग इस कीमत की बाइक ले सकते हैं। देखिए कीमत की लेने की और देने की कोई बात नहीं की गई है कि भाई कीमत की कोई बाइक ले सकता है या नहीं ले सकता, सिर्फ यहाँ पर आपकी बाइक है उसके फीचर की बात की जा रही है और यहाँ पर ये दावा किया जा रहा है कि हमारी जो बाइक है सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पर जो पहला आपका अजम्पशन होगा वो यहाँ पर इसमें फॉलो होगा, यानी कि पहला जो आपका अवधारणा है वो यहाँ पर सत्य होगी, दूसरी गलत होगी। चलिए देखते हैं अगला यहाँ पर है कि आपको एक स्टेटमेंट दिया गया जिसमें बोला गया है कि वर्ष 2020 एक अधिवर्ष है, यानी कि द ईयर 2020 इज ए लीप ईयर, यानी कि आपको एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि वर्ष 2020 है वो एक लीप वर्ष है। अब इससे आप क्या अनुमान लगा सकते हो? देखिए दो आपको दिए गए, पहला कि 2020 में फरवरी है वो 29 दिन की आएगी, और दूसरा 2017 एक लीप वर्ष नहीं है। तो आप देखेंगे कि दोनों के दोनों ही पहला स्टेटमेंट आपको दिया है ना, इससे आप पूर्व अवधारणा फर्स्ट और पूर्व अवधारणा दोनों ही सत्य होंगे, क्योंकि आपको बताया अगर वर्ष 2020 एक अधिवर्ष है तो अधिवर्ष क्या होता है जिसमें 29 दिन होते हैं फरवरी में, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो तो सही हो ही जाएगा। इसके अलावा 2020 एक अधिवर्ष है तो हम जानते हैं कि 2017 एक अधिवर्ष नहीं है, यानी कि जनरल ईयर है। तो दोनों आपका जंक्शन है, आपका सत्य हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर ये दे रखा है कि शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आपको एक चेतावनी दी गई है, जो भी शराब पीते हैं उनको यहाँ पर एक चेतावनी दी गई है कि शराब का सेवन है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब देखिए दो आपको दे रखा है। देखिए पहला, चेतावनी की आवश्यकता नहीं है, और दूसरा, शराब का सेवन ना करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। देखिए
अगर हम पहले की बात करें तो देखिए पहले में ये बोला गया कि एक चेतावनी हमने दी गई है और उस चेतावनी में हमने ये कह दिया कि शराब का सेवन करना हानिकारक है। अब देखिए पहला जो आपका जो पहला अजम्पशन है वो ये बोल रहा है कि चेतावनी की आवश्यकता नहीं है, जबकि हमने चेतावनी दी है। भाई चेतावनी देना आवश्यक है कि अगर आप शराब पियोगे तो इससे आपके शरीर में बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, चेतावनी देना आवश्यक है। हमने चेतावनी दी है लेकिन जो अजम्पशन है वो हमारे इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट है, तो पहला तो हो जाएगा गलत क्योंकि ये आपके अगेंस्ट है स्टेटमेंट के। दूसरा, शराब का सेवन ना करने वाले लोग स्वस्थ होते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति शराब नहीं पीता है तो कोई गारंटी नहीं है कि वो स्वस्थ ही रहे। भाई उसको और कोई सी बीमारी भी हो सकती है, आपको पता है इतनी सारी बीमारियां हैं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर उसने शराब नहीं पी है तो वो आपका स्वस्थ ही रहे। तो दूसरा आपका अजम्पशन है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर जाएगा कि दोनों अजम्पशन है वो यहाँ पर फॉलो नहीं करते हैं, दोनों अजम्पशन है वो आपका गलत है। चलिए देखते हैं अगला स्टेटमेंट। अगला जो स्टेटमेंट है वो ये है, ओलंपिक में पदक जीतना हमारे देश का गौरव है। आपको ये बोला गया कि ओलंपिक जो गेम होता है, आप जानते हैं इंटरनेशनल लेवल पर ओलंपिक के गेम होता है और जहां पर जो पदक जीते हैं 3 प्रकार के पदक मिले होते हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रांज मेडल। तो जो आपके पदक जीतते हैं वो यहाँ पर देश के लिए गौरवान्वित होते हैं और देश के लिए प्राउड ऑफ फील होता है, ये यहाँ पर बोला गया है। मेरी आवाज़ थोड़ी गाइस थोड़ी सी ऐसी हो रही है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो थोड़ा एड्रेस आप कर लीजिए गाइस, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। तो देखिए आपको अजम्पशन क्या दी गई है कि ओलंपिक जो होता है, ओलंपिक आप जानते हैं ओलंपिक जो होता है वो खेल में कौशल दिखाने वाले व्यक्तियों को जगह प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है। आपका इंटरनेशनल लेवल पर जो ओलंपिक होता है वो आपकी संस्था होती है जो पर 4 ईयर में आपके ओलंपिक करवाती है। तो ये आपको अपना कौशल दिखाने के लिए जो भी आपके जो आपके खिलाड़ी हैं, ठीक है, जो भी आपके खिलाड़ी हैं उनको यहाँ पर अपना कौशल प्रदर्शित करने के लिए आपको यहाँ पर जगह देती है कि आप अपना कौशल यहाँ पर प्रदर्शित कीजिए। तो पहला जो अजम्पशन है वो तो सत्य हो जाएगा। दूसरा ये है, देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी अपने देश का गौरव होते हैं। ये कथन आपका बिल्कुल गलत है, वो आपका अजम्पशन है गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए कथन में ये बोला गया कि ओलंपिक पदक जीतने वाले गौरव होते हैं, यानी कि अगर वो ओलंपिक पदक जीतेंगे तो ही देश का गौरव होंगे। अगर वो जाके आ गए और कोई पदक जीत के नहीं लाए तो फिर गौरव कैसे हैं? ठीक है, आपको बताया अगर हमारी टीम खेलती है, मान लीजिए कोई भी हॉकी खेलती है, कुछ भी खेलती है, अगर वो जीत के नहीं आई तो फिर वो किस प्रकार से गौरव होगी? गौरव तो तभी होगी जब वो जीत के आए, कुछ मेडल्स लेके आए। तो दूसरा है वो गलत हो जाएगा। भाई प्रतिनिधित्व करना ही गौरव नहीं है, जीतना मेडल लेके आना वो आपका एक प्रकार से देश का गौरव होता है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला कथन आपको दे रखा है कि एक माँ ने अपने बेटे को यह बताया कि जंक फूड जो होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं आपके जैसे चाउमीन होती है, बर्गर होती है, पिज्ज़ा, हॉट डॉग्स, ये आपके जंक फूड की श्रेणी में आते हैं। तो एक माँ ने अपने बेटे से कहा कि जंक फूड पर टूट पड़ना मोटापे के कारण में से एक है। मतलब जंक फूड को देखते ही खाने के लिए आपका अटैक कर देना कि खाना ही है, तो उससे आपके ओबिसिटी यानी कि आपके मोटापे की समस्या हो जाएगी, यानी कि आप मोटापा आ जाएगा, फैटी हमारा जो बॉडी है वो फैट बन जाएगा, फैट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको देखो जो अजम्पशन दी गई है कि मां ने ऐसा क्यों बोला, बोलने के पीछे रीजन आपको पता लगाने हैं। पहला, जंक फूड से मोटापा होता है, बिल्कुल सही, आप जानते हैं कि जंक फूड से मोटापा होता है। और स्टेटमेंट के अनुसार भी ये बात सही है कि भाई जंक फूड पर टूट पड़ोगे, यानी कि उसको ज्यादा खाओगे तो मोटापा हो जाएगा। तो पहला अजम्पशन है वो सत्य हो जाएगा। दूसरा, रीटा और गीता माँ व बेटी हैं। हम इस स्टेटमेंट के आधार पर इस कंक्लूजन, इस जो अजम्पशन इसको सत्य नहीं मानेंगे क्योंकि हमारे पास जानकारी नहीं है रीटा और गीता के बारे में। तो केवल पहला अजम्पशन है वो आपका सत्य हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो अजम्पशन है वो यहाँ पर ये बोला है कि आपको एक ऐड दिखाया गया है। ठीक है, वो ऐड ये बोलता है कि यह डिटर्जेंट अन्य डिटर्जेंट की तुलना में बेहतर साफ करता है। एक स्टेटमेंट आपको दिया है कि ये जो डिटर्जेंट है आपकी कंपनी ऐड कर रही है, वो ये दावा कर रही है कि ये जो डिटर्जेंट है अन्य डिटर्जेंट की तुलना में जो कपड़े हैं वो सही साफ करती है। ठीक है, ये यहाँ पर दावा किया जा रहा है। अब देखिए आपको जो अजम्पशन दिए गए हैं वो क्या दिए गए हैं कि बाजार में अन्य डिटर्जेंट भी अवेलेबल है। अब देखिए अगर आपको ये पहली बार जो स्टेटमेंट दिया गया ना, भाई बोला गया कि उनकी तुलना में, इसका मतलब क्या है? भाई तुलना कब करेंगे? जब और भी अवेलेबल है। तो अगर कंपेयर किया जा रहा है, सीधी सी बात है कि भाई मार्केट में अन्य डिटर्जेंट भी अवेलेबल है और उनसे कंपेयर करके फिर हमको बताया जा रहा है। तो पहला जो अजम्पशन है वो टूट जाएगा सत्य। दूसरा,
अन्य कोई डिटर्जेंट है वो बेहतर साफ, अन्य कोई डिटर्जेंट नहीं है। अच्छा, यहाँ पर रही है नहीं, मैं यहाँ पर नहीं, थोड़ा सही कर देता हूँ इसको। ओके, अगला जो आपको इसका अजम्पशन है वो ये दे रखा है कि अन्य कोई ऐसा डिटर्जेंट मार्केट में अवेलेबल नहीं है जो बेहतर साफ करता है। अब देखिए, स्टेटमेंट के अनुसार हमको यही बात सच माननी है, क्योंकि यहाँ पर यह बोला गया है कि जो हमारा डिटर्जेंट है वो अन्य डिटर्जेंट की तुलना में बेहतर साफ करता है। इसका मतलब क्या है कि वो बेस्ट है। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड अजम्पशन है वो भी सत्य हो जाएगा। रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं करना है, सिर्फ आपको जो स्टेटमेंट दिया है उसके अनुसार आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको सत्य मानना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो आपको बोला गया है कि विद्यालय प्रबंधन है उसने प्रत्येक कक्षा होती है उसमें एक और सेक्शन जोड़ने की घोषणा की है। मान लीजिए आपकी कोई भी क्लासेस हैं, मान लीजिए आपकी कोई स्कूल है जिसमें मान लीजिए 9, 10, 11 और 12 4 कक्षाएं चलती हैं। अब मान लीजिए पहले आपकी हर कक्षा के लिए 2 सेक्शन थे, सेक्शन ए सेक्शन बी। अब आपकी जो स्कूल है उसने क्या घोषणा कर दी कि हम क्या करेंगे, एक सेक्शन और ऐड करेंगे, मतलब 2 पहले जो एक और ऐड करेंगे, मतलब एक सेक्शन और बढ़ा देंगे। अब आप क्या अनुमान लगा सकते हैं, क्या अवधारणा इससे लगा सकते हैं? पहला कि इस वर्ष उम्मीद की जा रही है कि काफी संख्या में और अधिक छात्र विद्यालय में शामिल होंगे। तो पहला अजम्पशन बिल्कुल सही है। भाई स्कूल वालों ने ऐसा क्यों किया, उनको ऐसा लगता होगा कि भाई सेक्शन क्यों बढ़ाएं, हो सकता है कि नए छात्र हैं वो ज्यादा मात्रा में एडमिशन लें, तो उसके लिए उन्होंने जो सेक्शन है उसको बढ़ा दिया। तो पहला स्टेटमेंट है वो आपका सत्य हो जाएगा, वो पहला अजम्पशन है वो सत्य हो जाएगा। दूसरा, वे एक और सेक्शन को बढ़ाकर प्रत्येक कक्षा में मौजूद छात्रों की संख्या को कम करने के बारे में सोच रहे हैं। तो देखिए दूसरा अजम्पशन भी सही हो जाएगा। मान लीजिए कि 2 सेक्शन पहले से उन्होंने बना रखा, इमेजिन कीजिए 2 सेक्शन उन्होंने पहले से बना रखे हैं, उसमें आपके 70 स्टूडेंट हैं। अब अगर आप एक सेक्शन सी और बना देंगे तो मान लीजिए 20 इसमें से निकाल देंगे, 20 इसमें से निकाल देंगे, तो यहाँ पर आपके 50-50 बच जाएंगे और सी सेक्शन में हो जाएंगे 40। तो इस प्रकार से जो आपकी कक्षाएं हैं उनमें मौजूद छात्रों की संख्या को भी कम किया जा सकता है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट है आपका, वो अजम्पशन है फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों ही सत्य हो जाएंगे। चलिए अगला हम देखते हैं कि प्रधानाध्यापिका ने घोषणा की है कि अब से प्रत्येक बुधवार को असेंबली के बाद कहानी सुनाने का सत्र लागू किया जाएगा। यानी कि आप देखते होंगे स्कूल जो होती है तो स्कूलों में क्या होता है कि पहले प्रार्थना सभा होती है, असेंबली होती है। तो यहाँ पर आपकी जो प्रिंसिपल है उन्होंने यह अनाउंसमेंट किया है कि असेंबली के बाद हर बुधवार को यहाँ पर हम क्या करेंगे, कहानी सुनाएंगे, यानी कि बच्चों के माध्यम से कहानी सुनाई जाएगी बच्चों को। तो यहाँ पर देखिए क्या अवधारणा दी गई है। पहला, शिक्षक यह चाहते हैं कि बच्चे कहानियां सुने। अब सीधी सी बात है, अगर प्रधानाध्यापिका ने ये घोषणा की है तो सीधी सी बात है कि वो उन्होंने यहाँ पर आपके जो बच्चों के लिए की है और शिक्षकों से पूछ के ऐसा किया होगा, तो ये अवधारणा इसमें ही इंक्लूड है। यानी कि शिक्षक भी चाहते हैं कि बच्चे कहानियां पढ़ें। ठीक है, तो पहला आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा, शिक्षक चाहता है कि बच्चे अपनी कहानियां स्वयं लिखें। अब देखिए लिखने की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है, सिर्फ यहाँ पर हमको ये बता रहा है कि असेंबली के बाद जो कहानी है वो सुनाई जाए। तो यहाँ पर लिखने की बात क्यों नहीं जा रही है, तो पहला आपका जंक्शन है वो यहाँ पर फॉलो होगा, पहला ही सत्य होगा। चलिए देखते हैं अगला। तो यहाँ पर आपको बोला गया कि सरकार ने सार्वजनिक परिवहन शुल्क में वृद्धि करने का फैसला किया है। सार्वजनिक परिवहन का मतलब जानते हैं, जैसे रोडवेज बस चलती है, ट्रेन चलती है, इनके बारे में ये बोला गया है कि इनका जो फेयर है, इनका जो किराया है वो हम बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, सरकार ने ये बोल दिया गया है। अब देखिए पहला, लोग बढ़े हुए किराए का भुगतान करने में सक्षम हैं। बिल्कुल सही है भाई, आपको पता है किराया ये तो नहीं है कि पहले मान लीजिए 100 रुपये लगते थे अब 1000 या 2000 लगा देंगे। किराया बढ़ेगा, थोड़ा बहुत बढ़ता है, आपको पता है। तो सीधी सी बात है कि लोग सक्षम तो है देने में, ऐसी कोई बात नहीं है। किराया बढ़ेगा 5 रुपये 10 रुपये बढ़ेगा, तो सीधी सी बात लोगों के पास सक्षम तो है देने के लिए, तभी तो सरकार ने जो किराया बढ़ाया है। अगर लोग सक्षम नहीं है तो किराया क्यों बढ़ाएंगे। ठीक है, तो पहला अजम्पशन है वो तो सत्य हो जाएगा। दूसरा, बहुत से लोग विकल्प के रूप में सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करते हैं। देखिए हमको इतनी सी जानकारी दे रखी है कि हमने सिर्फ यहाँ पर किराया बढ़ने की बात की जा रही है, तो हमको ये नहीं बताया गया है कि लोग सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, तो लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि बहुत से लोगों की बात की जा रही है। भाई लोग तो इस्तेमाल करते हैं, ये तो सत्य बात है
क्या आपको पता है लोग हैं वो परिवहन का तो इस्तेमाल करते हैं, तभी तो सरकार ने किराया बढ़ाया है, लेकिन यहाँ पर जो ये इन्फॉर्मेशन दी गई कि बहुत से लोग, अब बहुत से लोगों के बारे में हम नहीं कह सकते कि भाई मैक्सिमम लोग यहाँ पर आपके जो सार्वजनिक परिवहन है यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते ही हैं। भाई कुछ तो करते हैं, ये तो हम भी मानते हैं कि भाई कुछ लोग हैं, सीधी सी बात है, कुछ लोग बसों में ट्रेवल करते हैं, ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बहुत से लोग ट्रेवल करते हैं। तो दूसरा है गलत हो जाएगा, पहला ही यहाँ पर सही होगा। ठीक है, चलिए अगर आप देखते हैं कि एक ऐड में, एक विज्ञापन में ये कहा गया है कि इस सौंदर्य क्रीम का उपयोग कीजिए और 1 सप्ताह में आप 2 गुना चमकदार निखार पाएंगे। यानी कि यहाँ पर आपका एक स्टेटमेंट दिया गया है जिसमें यह बोला गया है, एक क्रीम है वो अपना ऐड कर रही है कि आप हमारी इस क्रीम का इस्तेमाल कीजिए और 1 सप्ताह में आपका चेहरा है वो 2 गुना चमक जाएगा, 2 गुना निखार मिल जाएगा। देखिए अजम्पशन क्या दिए गए कि आश्वासन वास्तविक नहीं। अब सीधी सी बात है कि भाई 1 सप्ताह में 2 गुना चमकदार निखार, आपको पता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि 1 सप्ताह में ही आपका चेहरा है वो एकदम गोरा हो जाए। तो आपका आश्वासन वास्तविक नहीं है, जो आपको आश्वासन दिया है वो आपका सत्य नहीं है। ठीक है, आपको ध्यान रखना, ये ऐड किया गया है। ठीक है, तो ऐड किया गया, ये आपको पता है आश्वासन वास्तविक नहीं है। ठीक है, ऐड कर रही है कंपनी, तो आपको पता है 1 सप्ताह में 2 गुना चेहरा नहीं निकाल सकता। दूसरा, लोग सुंदर होना पसंद करते हैं। भाई सीधी सी बात है, हर कोई लोग सुंदर होना पसंद करते हैं, तभी तो जो कंपनी होती है अपने एड्स देती हैं। अपनी जो कंपनी होती है एड्स इसलिए देती हैं, अगर कोई कंपनी यहाँ पर आपको मोटा होने की दवाई दे, सीधी सी बात है लोग मोटा होना चाहते हैं। अगर कंपनी ब्यूटी यानी कि गोरा होने की आपको कोई क्रीम बना रही है, सीधी सी बात है उसके पीछे ये छुपा हुआ होता है, अनुमान छुपा होता है कि भाई लोग चाहते हैं कि गोरा हो। तो सेकेंड स्टेटमेंट, सेकेंड अजम्पशन है वो आपका सत्य हो जाएगा, जबकि पहला है वो गलत हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला स्टेटमेंट है वो ये है कि स्थानीय ग्राम पंचायत में गांव की रक्षा के लिए रात में पहरेदार नियुक्त किए गए हैं। देखिए यहाँ पर क्या किया है कि आपके एक गांव है जिसके लोगों ने रात में वॉचमैन के लिए एडजस्ट किया है कि रात में आपके गांव की सुरक्षा के लिए, कि रात में कोई चोर नहीं आए, कोई और नहीं आए, तो उसकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर वॉचमैन यानी कि रात में पहरेदार नियुक्त करने के लिए उन्होंने फैसला लिया है कि भाई हम रात में यहाँ पर पहरेदार लगाएंगे, चौकीदार लगाएंगे या हम वॉचमैन लगाएंगे जो हमारे गांव की सुरक्षा कर सके। अब धारणाएं क्या है, क्या अनुमान हम लगा सकते हैं? देखिए पहला, रात में पहरेदार लगाने से सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, अगर रात में पहरेदार होगा तो सीधी सी बात है यहाँ पर सुरक्षा है वो कहीं ना कहीं अच्छी हो जाएगी। भाई पहरेदार क्यों लगाते हैं हम? इसलिए लगाते हैं ताकि हमारी सुरक्षा है वो यहाँ पर बढ़ जाए। आपको पता है घर में कोई भी होता है वो यहाँ पर वॉचमैन क्यों लगाते हैं? सेफ्टी के लिए, वो सिक्योरिटी के लिए। बैंकों में आपको पता है गार्ड होते हैं, वो किस लिए होते हैं? इसलिए ताकि आपकी बैंक में सुरक्षा है वो बनी रहे। तो पहला जो अजम्पशन है पहला सही है। दूसरा, इसके बाद गांव के लोगों को चोरी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो बिल्कुल सही, जब वॉचमैन लग जाएगा तो आपके लोग हैं वो यहाँ पर आराम से सो जाएंगे कि भाई वॉचमैन है वो सब कुछ देख लेगा, अगर कोई चोरी होगी तो उनको भी वो देख लेगा, चोरी की समस्या नहीं रहेगी। तो बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर दूसरा अजम्पशन है वो भी सत्य हो जाएगा। भाई हमने जो चौकीदार लगाया है वो किस लिए लगाया है? इसलिए लगाया कि ताकि हमारे गांव में चोरी नहीं हो सके, वो देख सके कि यहाँ पर कुछ गलत तो नहीं हो रहा। तो दोनों अजम्पशन है वो आपका सत्य हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला यहाँ पर ये स्टेटमेंट है कि यहाँ पर दिल्ली में पानी की कमी की व्यवस्था को देखते हुए सरकार ने पानी की खपत कम करने के आदेश जारी किए हैं। यानी कि मान लीजिए दिल्ली में पानी कम है तो सरकार ने ये बोला गया है कि भाई जो आपको पानी की खपत है उसको कम करना होगा, पानी का जो यूज़ है, कंज्यूम है, उसको कम करना होगा, ऐसा सरकार ने आदेश दिया है। अब आपको एक चीज़ जानना चाहिए, हमेशा सरकार के आदेश को मानना चाहिए। ये आपको ये जो अजम्पशन वाले क्वेश्चन है उनको ऐसे हमेशा सही मानने हैं। ठीक है, यानी कि सरकार ने अगर कोई आदेश दे रखा है उसके अगेंस्ट कभी भी नहीं जाना है। तो देखिए क्या अजम्पशन दे रखा है, अधिकांश नागरिक हैं पानी की खपत कम कर सकते हैं। सरकार ने आदेश दिया है तो सीधी सी बात है लोगों को पानी की खपत कम करनी ही पड़ेगी। तो पहला अजम्पशन है बिल्कुल सही है। दूसरा, अगर हम देखें कि अधिकांश नागरिक आदेश के खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं, आपको अजम्पशन में ध्यान रखनी है कि सरकार के खिलाफ कभी भी नहीं बोलना। तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तो अजम्पशन पहला है वो सत्य है।
चलिए देखते हैं अगला यहाँ पर आपको बोला है कि एक परीक्षा के दौरान जो अन्वेक्षक होता है, ठीक है, जो परीक्षा लेने वाला होता है, उसने ये कहा कि किसी ने अगर नकल करने की कोशिश की तो मैं उसकी परीक्षा रद्द कर दूंगा। यानी कि आपका एक जो परीक्षा लेने वाला होता है ना, तो वो ये बोल रहा है कि अगर किसी ने टिपने की कोशिश करी, नकल करने की कोशिश करूँ तो मैं आपकी परीक्षा रद्द कर दूंगा। अब देखिए क्या धारणाएं हैं, ठीक है, इससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं। पहला, कुछ छात्र परीक्षा में नकल करते हैं, बिल्कुल सही है भाई, वो आपका एग्जामिनर है, वो ये बोल रहा है कि भाई आपको नकल करोगे तो मैं यहाँ पर आपकी परीक्षा रद्द करूँ। इसका मतलब है कि भाई लोग चीटिंग करते हैं, लोग हैं वो यहाँ पर नकल करते हैं, तभी जो वो बोल रहा है, तो पहला सत्य हो जाएगा। दूसरा, छात्र परीक्षा के दौरान नकल नहीं करेंगे। अब सीधी सी बात अगर उसने बोला है, ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ छात्र हैं वो यहाँ पर नकल नहीं करेंगे, क्योंकि उसने वार्निंग दी है कि हम परीक्षा रद्द कर दूंगा। तो सीधी सी बात है, छात्र हैं परीक्षा में नकल नहीं करेंगे। बोथ आपके दोनों ही अजम्पशन सही होंगे। चलिए देखते हैं इसके बाद में अगला यहाँ पर बोला गया है कि भीषण शीत लहर के चलते सरकार ने तत्काल प्रभाव से सभी विद्यालयों में 1 सप्ताह तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। यानी कि बहुत जल्दी सर्दी पड़ रही है, इसलिए सरकार, वो आपके बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, इसलिए सरकार ने बोला है कि हम स्कूल हैं उनको 1 वीक तक बंद रखेंगे। तो पहला देखिए, आपको ध्यान रखनी है, कभी भी आपको जो ये आदेश दिए जाते हैं कि अगेंस्ट नहीं जाना होता है। पहली बात तो ये देखिए, पहला, अब अनुमान क्या लगा सकते हैं भाई, सरकार, आपका जो स्कूल अथॉरिटी है उसने ऐसा क्यों बोला कि 1 वीक तक बंद रखेंगे। तो पहला आपको ये रीजन दिया है कि शीत लहर 1 सप्ताह तक जारी रखती है। तो बिल्कुल सही है भाई, स्कूल वालों ने ये सोचा होगा कि आपकी शीत लहर है वो 1 महीने बाद खत्म हो जाएगी, तो इसलिए उन्होंने क्या सोचा है कि हम 1 सप्ताह के बाद खत्म हो जाएगी, इसलिए उन्होंने यही सोचा है कि 1 सप्ताह तक स्कूलों क्या रखेंगे, बंद रखेंगे। तो हो सकता है कि आपकी शीत लहर है 1 वीक के बाद में खत्म हो जाए, तो पहला अजम्पशन हो जाएगा सही। दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा आपको बोला है कि चिंतित माता पिता अपने बच्चों को 1 सप्ताह के बाद भी शायद स्कूल नहीं भेजें। अब देखिए, स्कूल भेजने के बारे में हम नहीं बोल सकते, माता पिता है वो स्कूल भेजे या नहीं भेजे, हमको सिर्फ ये बोला गया है कि स्कूल है वो बंद रहेंगे, और स्कूल बंद रहने के पीछे आपको जो कारण है वो यहाँ पर पता होना चाहिए। तो शीतकाल है, तो यहाँ पर पहला अजम्पशन ही सत्य हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला यहाँ पर बोला गया कि सर्वोच्च न्यायालय है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, उसने ये यहाँ पर निर्णय लिया है कि हम सभी जो रेपिस्ट हैं, सभी बलात्कारी हैं, उनको फांसी पर लटका देंगे। ठीक है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय है उसने ये निर्णय लिया है कि सभी बलात्कारियों को फांसी पर लटका दिया जाए। अब देखिए इसके पीछे क्या अनुमान लगा रहे हैं, इससे क्या फायदे हो सकते हैं वो आपको देखना है। पहला, बलात्कारी के मामले को कम किया जा सकता है, और दूसरा, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ेगी। देखिए पहला, अगर हम सीधी सी बात है, रेपिस्ट है, अगर उनको यहाँ पर फांसी दे देंगे तो सीधी सी बात है इफेक्ट तो पड़ेगा। देखिए अगर हम रेपिस्ट है, अगर उनको हम फांसी दे देंगे तो सीधी सी बात है आपके जो बलात्कार के जो मामले हैं कहीं ना कहीं कम होंगे। सीधी सी बात है, अगर बलात्कारियों को फांसी दे दी जाए तो सीधी सी बात है आपके जो रेप केसेस हैं वो कहीं ना कहीं कम तो होंगे। तो पहला जो आपका हो जाएगा बिल्कुल सही है। दूसरा, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी। देखिए महिलाओं की सुरक्षा के बारे में हम गारंटी नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि देखो बलात्कारी ही नहीं है, आपको महिलाओं को हो सकता है कि कुछ अन्य प्रकार से भी प्रॉब्लम होती हो। देखिए कोई जरूरी नहीं है कि जो आपके बलात्कारी हैं उनसे ही महिलाओं को खतरा हो, महिलाओं को खतरा अन्य लोगों से भी हो सकता है। भाई चैन लूटने वाले भी हो सकते हैं और आपके बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो आपकी महिलाओं की सेफ्टी के दूर रह सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपके जो रेपिस्ट हैं वही आपकी महिलाओं के लिए खतरा हो। तो सेकंड कंक्लूजन है वो गलत हो जाएगा, पहला है वो आपका सत्य हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ अलग क्वेश्चन। ये 15 क्वेश्चन थे जो मैंने टाइपिंग किए हैं। अब मैं आपको जो क्वेश्चन है मेरी नोटबुक के माध्यम से यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है उनको मैं यहाँ पर करा देता हूँ। अब चलिए मैं एक दो क्वेश्चन अपनी नोटबुक के माध्यम से आपको कराता हूँ। देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो ये कि एक कार की सड़क दुर्घटना हुई, यानी कि एक आपके कार है उसका एक्सीडेंट हुआ और वो पेड़ से जाकर टकरा गई, यानी कि वो ट्री से जाकर टकरा गई। एक कार है उसकी एक्सीडेंट हुआ और वो एक पेड़ से जाकर टकरा गई। ठीक है, अब देखिए इसको तो आप छोड़ दीजिए। ठीक है, दूसरा आगे आपको जो स्टेटमेंट दे रखा है पूरा स्टेटमेंट ये है, ड्राइवर काफी कुशल था तथा वह पिछले 15 साल से कार चला रहा था। आपका जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर अब खत्म हुआ है। पहला आपको देखा है कि एक कार की सड़क दुर्घटना हुई और वह पेड़ से जाकर टकरा गई, और आपको अगला स्टेटमेंट है वो ये दे रखा है कि जो ड्राइवर था जो आपकी कार चला रहा था वो काफी कुशल था, यानी कि एक्सपर्ट था, और वह पिछले 15 साल से आपकी कार चला रहा था। अब देखिए आपको जो अजम्पशन है वो यहाँ पर क्या दिए गए हैं कि कार की दुर्घटना ड्राइवर की वजह से हुई
और दूसरा कार में कुछ यांत्रिकी गड़बड़ थी। अब देखिए आप इसको कैसे करेंगे कि देखिए पहला अगर हम देखें तो पहले में आपको पता लग रहा है कि दुर्घटना ड्राइवर की वजह से हुई, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर स्टेटमेंट में दिया गया है कि ड्राइवर काफी कुशल था और वह पिछले 15 साल से ड्राइवर चला रहा था, यानी कि पिछले 15 साल से कार चला रहा था। इसका मतलब यह है कि जो आपका असम्पशन है वो आपके स्टेटमेंट के अगेंस्ट है। तो पहला तो हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि आपको दिया स्टेटमेंट में कि भाई ड्राइवर एक्सपर्ट था, तो आपका जो पहला वो तो गलत हो जाएगा। दूसरा, कार में कुछ यांत्रिक खराबी थी, तो हो सकता है कि आपकी जो कार है उसमें कुछ यांत्रिक खराबी थी, इस वजह से एक्सीडेंट हुआ, यानी कि लॉजिकल है। तो आपका दूसरा हो जाएगा सत्य। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है, वे अजम्पशन आपके कभी भी सत्य नहीं होते हैं जो स्टेटमेंट के विपरीत होते हैं, और वे अजम्पशन जो स्टेटमेंट से बिल्कुल अलग होते हैं, मतलब इलॉजिकल होते हैं, वो हमेशा गलत होते हैं। दो चीज आपको फॉलो करनी है। चलिए एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं आज का। सरकार ने देश के सभी सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त काम के बदले अनाज कार्यक्रम देने की घोषणा की है। अब देखिए सरकार है उसने ये घोषणा की है कि जहां पर सूखा है, मतलब ड्राई एरिया जहां पर पानी नहीं होता है, सूखे क्षेत्र होते हैं, वहां पर वो काम चलाएंगे। एक तरह से मनरेगा आपने सुना होगा, तो मनरेगा काम चलाया जाएगा, और जहां जो काम करने वाले लोग हैं उनको काम करने के बदले अनाज दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसे क्या अजम्पशन लगा सकते हैं, क्या अवधारणा लगा सकते हैं। पहला, इस कार्यक्रम को चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त निधि है, मतलब पर्याप्त पैसा है। और दूसरा, हो सकता है कि इस कार्यक्रम के कारण लोगों को कम से कम एक दिन में एक बार का भोजन मिल जाए। अब देखिए पहले अगर हम अजम्पशन की बात करें तो सत्य होगा। क्यों सत्य होगा? क्योंकि सीधी सी बात है, सरकार ने अगर कोई योजना निकाली है तो सरकार के पास बजट होगा ही होगा, क्योंकि सरकार जब भी कोई योजना निकालती है तो उसका बजट पहले ही दे देती है। तो भाई पहला जो स्टेटमेंट वो तो सत्य हो जाएगा कि सरकार के पास इस कार्यक्रम को चलाने के लिए पर्याप्त पैसा है, पर्याप्त मनी है। दूसरा, अब देखिए सरकार ने ये योजना निकाली है कि भाई जो भी काम करेंगे उनको हम बदले में अनाज देंगे, तो सीधी सी बात है इस योजना का लाभ जिनको मिलेगा उन्हें कम से कम दिन में एक दिन का भोजन तो मिलेगा। तो काम करेंगे तो अनाज मिलेगा। तो गाइज इस प्रकार से आज हमने किया स्टेटमेंट अजम्पशन। और गाइज मुझे थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हुआ था, फिर भी मैंने वीडियो शूट किया है। तो गाइज अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद है लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों का वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।